तो सब कहते हैं कि निज़ाम हैदराबाद दुनिया के सबसे रईस आदमी थे, लेकिन वो उतने ही ज्यादा कंजूस भी थे। और उनके कंजूसी के ऐसे ऐसे किस्से हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। क्या था कि ये प्री इंडिपेंडेंस जो ये प्रिंसली स्टेट्स थी, ये इसके राजा महाराजा नवाब आपस में एक दूसरे को अपने इनवाइट करते थे दावतों पे, शिकार होते थे, पार्टीज होती थी। तो ऐसे ही एक बार दतिया के जो महाराज थे गोविंद सिंह जुदेव, इन्होंने निज़ाम हैदराबाद को अपने यहाँ दावत पे बुलाया कि आइए साहब हम लोग शिकार खेलें। निज़ाम हैदराबाद ने उनका ये इनविटेशन कबूल किया और जा पहुंचे दतिया। दतिया में रोज शिकार होते थे और शाम को पार्टीज होती थी। ऐसे ही एक पार्टी के दौरान निज़ाम जब खाना खा रहे थे तो निज़ाम ने बोला कि गोविंद सिंह जी, आपके यहाँ का जो ये खाना है इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो दतिया महाराज गोविंद सिंह जुदेव बोले कि निज़ाम साहब, ये हमारे यहाँ का जो खाना है ये देसी घी में बना हुआ है, और हमारी जो देसी घी है ये एक खास किस्म की गाय के दूध से बना हुआ है। निज़ाम ने कहा कि महाराज ये तो बहुत ही आपका लजीज घी है। ये सुन करके महाराजा दतिया मुस्कुराए। अब सब निज़ाम हैदराबाद का वो टूर खत्म हो गया। निज़ाम वापस जाने लगे, और जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके सामान के साथ 150 कनस्तर साथ में और रखे हुए। तो उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि भाई ये 150 कनस्तर किस चीज़ के? तो उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हुजूर, चूंकि आपको देसी घी बहुत पसंद आया था तो दतिया महाराज ने आपको बतौर तोहफे 150 कनस्तर देसी घी दिया है। तो निज़ाम को बात बड़ी अच्छी लगी। अब निज़ाम साहब पहुंच गए हैदराबाद। अब हैदराबाद में पहुंचने के बाद वो अपने पैलेस में बैठे हुए थे, और वो उनकी खास आदत थी कि वो 4 मीनार सिगरेट वो पीते थे, और उस सिगरेट में इतने कंजूस थे कि वो फिल्टर वाली सिगरेट भी नहीं इस्तेमाल करते थे। तो वो सिगरेट पीते हुए सामानों की गिनती करवा रहे थे जो तोहफे उन्हें मिले थे। तो उनके मुलाजिम सामान गिन रहे थे कि साहब 9 लखाहार। तो निज़ाम साहब एक कश लेते थे और कहते थे जमा कर दो खजाने में। बोले साहब ये इतने बेशकीमती कपड़े। तो फिर उन्होंने कश लिया और कहते थे जमा कर दो खजाने में। इसी बीच में क्या हुआ कि किसी ने कुछ बात उनकी बेगम ने आकर के निज़ाम साहब से कही और उनका ध्यान भटक गया। और इसी दौरान क्या हुआ कि वो 150 कनस्तर की बारी आ गई। तो वो जो मुलाजिम बैठा था उसने कहा कि ये 150 कनस्तर देसी घी। तो निज़ाम का चूंकि ध्यान दूसरी तरफ था, उन्होंने सिगरेट का कश लिया उस आवाज पे और बोले जमा कर दो हमारे खजाने। अब साहब दिन, महीने, साल गुजर गए, निज़ाम भी भूल गए। अचानक 2-3 साल के बाद एक दिन निज़ाम साहब को याद आया कि भाई वो दतिया महाराज ने हमको देसी घी दिया था, वो लेकर के आओ। तो साहब वो देसी घी निकाल करके उनके सामने ला के पेश किया गया। अब वो जो देसी घी उनके सामने आया, उस देसी घी को जब उस कनस्तर से खोला गया तो बंद रहने के कारण 2-2.5 साल 3 साल के बाद उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। तो बावर्ची बोला कि साहब ये तो देसी घी खाने लायक नहीं रहा। तो निज़ाम को बात पसंद नहीं आई कि उनके यहाँ कोई चीज़ हो और जो बेकार चली जाए, जिससे कुछ उनको फायदा ना हो, ये उनकी आदत में शुमार नहीं था। अब वो थे तो चालाक आदमी, तो उन्होंने फौरन अपने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। निज़ाम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो एक हिंदू थे। तो उनका जी साहब बताएं आप। तो निज़ाम ने कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि ये जो देसी घी है ये इंसानों के खाने लायक तो नहीं रहा। तो प्राइम मिनिस्टर की कुछ समझ में नहीं आया। बोले हाँ साहब ये तो इंसानों के खाने लायक नहीं रहा। तो निज़ाम ने कहा कि लेकिन आपके जो मंदिर हैं उनमें जो दिए जलते हैं भगवान के सामने, तो उसमें तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उस प्राइम मिनिस्टर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनके मंदिर में को खराब घी से दिए जलाने की बात निज़ाम कह रहे हैं, लेकिन वो सुनते रहे उनकी बात। तो निज़ाम ने कहा कि ऐसा करिए, आप ये 150 कनस्तर देसी घी ले जाइए और इसको आप मंदिरों में बेच दीजिए। उन्हें बात तो अच्छी नहीं लगी प्राइम मिनिस्टर साहब को, लेकिन वो देसी घी लेकर के वहां से चले गए। वहां से निकलने के बाद उन्होंने अपने कुछ विश्वास पात्र अपने नौकर लिए और उनको लेकर के वो हैदराबाद से काफी दूर ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ घना जंगल था, और उस जंगल के बीच से नदी निकलती थी। उन्होंने पूरा 150 कनस्तर देसी घी उस नदी में बहा दिया और वापस आ गए। आकर के उनको निज़ाम के सामने पेश होना पड़ा। तो निज़ाम ने बोला हाँ भाई बेचा है वो देसी घी? तो उन्होंने कहा जी हाँ हुजूर, देसी घी तो मैंने मंदिरों में बेच दिया है। तो बोले वेरी गुड, शाबाश, कितने का बिका?
तो उन्होंने कहा अपनी जेब से पैसे निकाले, अपने खुद के पैसे उस हिंदू प्राइम मिनिस्टर ने निकाले और बोले कि साहब 200 रुपए का बिका। अब उस जमाने में 200 रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी और निजाम साहब को बड़ी खुशी हुई कि वाह, क्या हमारा एक समझदार प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने सिगरेट का एक कच लिया और बोले जमा कर दो हमारे खजाने में। तो साहब ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिनको सुनकर के आपको मजा आएगा और मिलेगी नई नई जानकारी। बिहाइंड द पैलेस वॉल्स में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें किस्से होंगे प्रिंसली स्टेट्स में, और वो किस्से जो बिहाइंड द पैलेस वॉल्स बहुत कम लोगों को पता है। मिलते हैं जल्दी।